हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के संदर्भ में हमारी कुछ प्रश्नोत्तरी यहाँ पर चल रही है। तो आज का हमने टॉपिक लिया है पाठ्यक्रम के जो उपन्यास है उनके महत्वपूर्ण एमसीक्यू हमने यहाँ पर लिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ये भाग पहला है। ठीक है, पहला भाग हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद कुछ उपन्यास जो रह गए हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए आज के स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है हमारा, मानस का हंस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? सुमिरत दास, अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई, मेघा भगत, इकबाल सिंह। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ेंगे कि आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। हम दो यहाँ पे आपको आंसर बताएंगे, मोहिनी बाई और मेघा भगत। तीसरा बताइए आप इस यहाँ पे और कौन इसका पात्र है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर। सही आंसर हम आपको कमेंट में ही बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पात्र की वजह से मैंने उसको आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र कौन से हैं? उजागिर, जोत, टीटू, अमी, सुमेर। तो आपने अगर ये उपन्यास पढ़ा है तो जोत, अमी, टीटू, बी, सी और डी। ठीक है, ये आपके बंटी उपन्यास के बाल पात्रों में से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आप सभी को मालूम होगा। उपन्यास और वर्णित कथा स्थल पे आपको मिलान करना है। गोदान का बिलारी गांव, मैलांचल का मेरीगंज, राग दरबारी का शिवपालगंज और मानस का हंस चित्रकूट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट। अगला है क्वेश्चन हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे में, बाण भट्टी की आत्मकथा और मैला आंचल। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो राग दरबारी 1968, मैला आंचल 1954। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। राग दरबारी 1968, बाण भट्टी की आत्मकथा 1946, मैला आंचल 1954 और अंधेरे बंद कमरे में 1961। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? डी। डी यहाँ पे सही आंसर हो रहा है। सी डी बी ए, सी डी बी और ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला है, मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। तो आपको इसमें बताना है क्या वर्णित है इस उपन्यास के विषय में। तो राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, ये दोनों चीजें इसमें सही हो जाएंगी। तो इस हिसाब से राम और काम का द्वंद्व और सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, ये इसमें नहीं है। पत्नी के प्रति आसक्ति वाली बात यहाँ पे सही हो जाएगी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, ए और बी। ठीक है, ये दोनों इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर बनाता है। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ? मालती और मेहता, धनिया और होरी, जुनिया और गोबर, गोविंदी और खन्ना। तो ये जो सही आंसर इसका जाएगा वो मालती और मेहता के बीच में ये बातें होती हैं, ये उनके बीच का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग अभिव्यक्ति। क्या व्यक्त हुआ है राग दरबारी उपन्यास में, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो
मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के बीच हुआ? मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, दिग्विजय और मीनाक्षी, मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि ये संवाद जो हुआ उपयुक्त किन किन के बीच में हुआ। तो बी हो जाएगा, गोविंदी और मेहता के बीच में उपयुक्त बातें हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? बालक में असुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की लालसा। बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, नाटक से आ गया, इसमें उपन्यास से ले लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा उपन्यास गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है। जो कौन कौन से बेलारी और सेमरी दो गांवों का जिक्र आता है गोदान उपन्यास में। ठीक है। अगला है, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो सही आंसर हो जाएगा तलाकशुदा पत्नी के संतान की समस्या और दाम्पत्य जीवन का संबंध का विघटन। 1 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे, सी सही है। ठीक है। अगला है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन पात्रों के बीच है? मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद और मेहता, राय अमरपाल सिंह या मालती। तो आपको यहाँ पे इसका सही आंसर बताना है कि ये किसके किसके बीच है। तो मेहता और मालती के बीच ये बातें हुई। अगला है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन है? राजकुमारी चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा या रितंबरा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ये इस राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता ये बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। अगला है, शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राग दरबारी में। अगला है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। ये गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? धनिया, झुनिया, सिलिया, पटेश्वरी। तो ये महत्वपूर्ण कथन गोदान उपन्यास के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? आपको इसका सही आंसर देना है। तो सही आंसर हो जाएगा धनिया का ये कथन है। ठीक है, गोदान से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, सही अनुक्रम क्या है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको इसमें बताना है। मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी और जिंदगी नामा। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 2, 3, 1, 4। झूठा सच, राग दरबारी, मानस का हंस और जिंदगी नामा। ठीक है, मानस का हंस 1972 है, याद रखिएगा। झूठा सच 1958, राग दरबारी 1968। ठीक है। अज्ञे के उपन्यासों के पात्र हैं राधिका, भुवन, सरस्वती या प्रशांत। तो राधिका, भुवन और प्रशांत, सरस्वती ये अज्ञे के उपन्यासों के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि निम्न में से महिला आंचल उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? कमला, सहनवाज, साहन नवाज, सहदेव मिसिर, बलभद्र नारायण। तो महिला आंचल उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं, इनके विषय में आपको यहाँ पे बताना है। तो कमला और बलभद्र नारायण, कमला और सहदेव मिसिर। ठीक है, ये इस उपन्यास के पात्र हैं। अगला है, उपन्यासों के पात्र आप जरूर याद रखिएगा। सिंपल से ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा उपन्यासों से डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आप बहुत गहराई के क्वेश्चन के बजाय इन छोटी छोटी चीज़ों को जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। मानस का हंस, पीढ़ियाँ, खंजन नयन और सुहाग के नूपुर। सबसे पहली बात आपको बताना है, ये किसके उपन्यास है? मानस का हंस अमृतलाल नागर के उपन्यास है, इसलिए आपको याद रखनी है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये इनका जो क्रम में लगाना डी हो जाएगा। ठीक है, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, खंजन नयन और पीढ़ियाँ। अगला क्वेश्चन हमारा, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मदन मोहन और बैजूनाथ, मास्टर मोतीराम और बाबू रमाधीन,
मिस्टर शंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम दास और काशी साह और गंडा सिंह। इसमें से कौन से पात्र राग दरबारी उपन्यास के हैं? तो मास्टर मोतीराम और रामाधीन ये राग दरबारी के पात्र हैं। ठीक है, अगला है माता पिता के साथ के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? 1 इंच मुस्कान, अनुगूंज, बेघर या आपका बंटी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंटी। अगला है लक्ष्मी दासी निम्न में से किस उपन्यास की पात्र है? मैला आंचल, प्रतिप्रकथा, कितने चौराहे या जुलूस। तो सही आंसर हो जाए यहाँ पे मैला आंचल के ये पात्र है लक्ष्मी दासिन। ठीक है, मानस के हंस उपन्यास के पात्र नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, वीरपाल सिंह जाह्नवी या नंददास शिवचरण वैद्य। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो वीरपाल सिंह जाह्नवी ये मानस के हंस के पात्र नहीं है। ठीक है, अगला है ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस खास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में ये बात किसने कही? गोबर ने, धनिया ने, शोभा ने या सिलिया ने। तो गोदान उपन्यास के विषय में ये जो इम्पोर्टेंट कथन है वो किसका है आपको बताना है। तो इस कथन का आंसर हो जाएगा धनिया, बी धनिया। धनिया का ये इंपॉर्टेंट कथन है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं। ये कथन गोदान उपन्यास से धनिया का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मैला आंचल की स्त्री पात्र कौन सी हैं? सुहागी, फुलिया, मनोरमा, आभारानी या मंगला देवी। तो मैला आंचल की स्त्री पात्रों के विषय में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, डी और ई। ठीक है, यानी फुलिया, आभारानी और मंगला देवी ये मैला आंचल की स्त्री पात्र है। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों का सहयोग लिया। कौन कौन सी पुस्तकों का सहयोग लिया? तुलसी काव्य मीमांसा, तुलसी आधुनिक वातायन से, लोकवादी तुलसी, काशी का इतिहास या अकबर। तो जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मानस की सामग्री जो जहाँ से ली गई है तुलसी काव्य मीमांसा, लोक काशी का इतिहास और अकबर, इनसे तो उन्होंने अपनी सामग्री ली इस उपन्यास को लिखने समय। अगला है उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्न कथन विचारणीय है। राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। बी कहता है बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है। सी है मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है। और डी कहता है शेखर एक जीवनी में बिंबों की दार्शनीय भाषिक छवियां हैं। ई है झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है। तो इसमें से इस संबंध में कौन से महत्वपूर्ण कथन है जो सही बैठ रहे हैं इन उपन्यासों के संदर्भ में, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ठीक है, राग दरबारी मैला आंचल की भाषा मस्खरेपन और नाटकीय प्रयोग है। राग दरबारी में उपन्यास शब्द क्रीड़ा और श्लेष बिंब है। और डी है शेखर एक जीवनी में बिंबों की दार्शनिक भाषा की छवियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है। एक कोने में पड़ी है सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में ये कथन कौन सा पात्र कहता है? नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर दी जाती है। तो सनीचर, खन्ना मास्टर, रमाधीन, भीखम खेड़वी या रंगनाथ। तो ये जो इम्पोर्टेंट कथन है इसमें से ये गया दिन का कथन है। ठीक है, इसमें से किसी भी पात्र का ये कथन नहीं है, ये गया दिन का कथन है राग दरबारी उपन्यास से। अगला क्वेश्चन आता है बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या है? उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। इसका केंद्रीय विषय बताना, ए या बी, बी सी, बी डी या ए और डी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए और बी, उदात्त प्रेम और लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में ये संवाद किसका है? तुलसी का, गंगाराम का, नरहरि दास का या मोहिनी का।
तो जो इम्पोर्टेंट कथन है तुलसी का है, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ये तुलसी का कथन है, ठीक है। अगला है मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष या मुख्य स्त्रीत्व का पात्र स्त्रीत्व। तो जो सही आंसर यहाँ पे हो जा रहा है वो डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं है और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास के किस पात्र की हैं? गोविंदी, सोना, सिलिया या मालती। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है कि ये किस पात्र का कथन है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है गोदान उपन्यास में मालती का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा है? मैला आंचल, जुलूस, परती पर कथा या कलंक मुक्ति। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जुलूस, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित उपन्यास है उनसे लिए हैं। इनमें से अभी जो नए उपन्यास जोड़े गए जैसे कि नीला चांद, वयम रक्षामा, पुनर्नवा, विराटा की पद्मिनी, ठीक है। और जो नदी के द्वीप, ऐसे जो 5-6 उपन्यास रह गए हैं, इनके वीडियो आपको कल की क्लास में इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने इसको 2 खंडों में ले लिए हैं। इसमें वो उपन्यास लिए हैं जो आपके नेट में भी अन्य उसमें लगे हुए हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं कल फिर। शुभ रात्रि।